नवाज शरीफ का हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त दायर। कायद मुस्लिम लीग नून की सरेंडर करने के लिए हिफाजती जमानत मंजूर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नवाज शरीफ स्पेशल फ्लाइट से इस्लामाबाद आ रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के वकला की आज ही दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मंजूर। नंबर अलॉट कर दिया गया। दरख्वास्त पर आज ही बेंच तश्कील और समाअत किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम मज़ीद मजबूत। अबाबील वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक तजुर्बे में मुख्तलिफ डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स और कारकर्दगी का मुशाहिदा किया गया। तजुर्बे के दौरान वेपन सिस्टम के मुख्तलिफ ज़ेली पहलुओं को भी जांचा गया। तजुर्बे का मकसद कम अज़ कम दिफाई सलाहियत का अदा करना था। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और अस्करी क़यादत की जानिब से भी मुबारकबाद। BRI से अवामी सतह पर राब्तों और मुआशी तरक्की को फ़रोग़ मिला। मरबूत मवासलाती रवाबित से ज़राअत और सनत तरक्की करेगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का बेल्ट एंड रोड के आला सतह के फोरम से खिताब। कहा, CPEC के तहत $25 अरब के 50 मनसूबे मुकम्मल हो चुके। CPEC के जरिए पाकिस्तान में 8000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। गवादर में जल्द बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट फाल हो जाएगा। उधर निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर से बीजिंग में ईस्ट सी ग्रुप के वफ़द की मुलाकात हुई। कहा, हुकूमत सरमायाकारी में सहूलत फराहम करने के लिए इक़दाम उठा रही है। चेयरमैन PTI एस्टैब्लिशमेंट समेत हर किसी से बातचीत के लिए तैयार। सदर आरिफ अलवी को सियासी जमात और एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क सौंप दिया गया। PTI रहनुमा की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जरा के मुताबिक चेयरमैन PTI ने सबसे मिलकर चलने पर भी आमादगी जाहिर कर दी। सदर को अस्करी क़यादत से मुलाकात करने और अपना पैगाम पहुँचाने की हिदायत। 9 मई के हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी के लिए तैयार हैं। जिन्ना हाउस और अस्करी टावर हमला केस। खतीजा शाह समेत 6 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। उधर शाह महमूद कुरैशी की अदम पैरवी पर खारिज दोनों जमानतें बहाल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा की अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्त जमानत मेरिट पर सुनकर फैसला करने की हिदायत। अदालत ने फ्रीकैन को 20 अक्टूबर को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। हनीफ अब्बासी को FE ड्रेन केस में रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग रहनुमा की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। सजा का लदम करार। रहनुमा नून लीग को जुलाई 2018 में इलेक्शन से 4 रोज कबल सजा सुनाई गई थी। इंसदादी मनशियात अदालत ने ताहयात नाअहली और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पार्टी सदर शहबाज शरीफ की हनीफ अब्बासी को मुबारकबाद। ट्विटर पैगाम में लिखा, हनीफ अब्बासी आज एक मन घड़त और बेबुनियाद मुकदमे में अदालत से बरी हो गए। आज कार सच सामने आकर ही रहता है। चेयरमैन PTI की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराई जाए। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात की सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को हिदायत। अलीमा खान ने कहा, हमारा भाई कुछ और नहीं मांगता, बस एक साइकिल मांगी है, जितनी जल्दी हो जाए साइकिल दे दें। जज ने जवाब दिया, साइकिल का ख्याल रखिएगा कहीं पंक्चर ना हो जाए। स्विमिंग पूल के अलावा बाकी सब कुछ मुहैया कर देंगे। मैंने जेल में जाकर दीवार तुड़वा दी। कौन जज ऐसा करता है? तनज़्ज़ुली के बाद डॉलर फिर से उड़ान भरने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 97 पैसे महंगा 282 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये में फरोख्त। ज़राए के मुताबिक गैर मुल्की अदायगियों के बायस डॉलर महंगा हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। डॉलर का बोझ कम करने के लिए आइंदा साल भी स्पॉन्सरशिप स्कीम जारी रखने का फैसला। आइंदा हज पर 28 करोड़ डॉलर खर्च होंगे। वजारत मजहबी उमूर का हज ऑपरेशन के लिए वजारत खजाना से राब्ता। ज़राए वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज अखराजात की रकम डॉलर्स में वसूल की जाएगी। स्कीम के तहत 10,000 आज़मीन फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। स्कीम में शमूलियत के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट लाजमी करार। स्पॉन्सरशिप स्कीम के दरख्वास्त दहिंदा कुरंदाजी से मुस्तस्ना। लेस्टर टावर को गैर कानूनी इजाफी ज़मीन देने का केस। साबिक DG SBCA मंजूर कादिर काका और दीगर के खिलाफ 7 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एंटी करप्शन कोर्ट सिंध ने तारीख मुकर्रर कर दी। मुल्ज़िमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
अदालत उज़्मा के हुक्म पर नस्ला टावर भी मिसमार किया गया था। गुमशुदा अफराद को तलाश करना रियासत की जिम्मेदारी है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्ला के रिमार्क्स। अदालत ने 11 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत के दौरान कहा, बज़ाहिर लगता है लापता अफराद के अहले खाना बेयारो मददगार हैं और अदालत की उनकी आखिरी उम्मीद है। कोई शक नहीं, JIT, टास्क फोर्स और पुलिस और दीगर इदारे काम कर रहे हैं। अदालत की वजारत दाखिला को शहरियों की तलाश के लिए मौसर इकदाम करने की हिदायत। पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब। सानिया कारसाज के जख्म 16 बरस गुजरने के बावजूद आज भी ताज़ा। 18 अक्टूबर 2007 को कराची में शाहराह फैसल कारसाज के मकाम पर 2 धमाके हुए। पीपल्स पार्टी के कारकुन बेनज़ीर भुट्टो के इस्तकबाल के लिए जमा थे। धमाकों में 150 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए, 600 से ज़ायद जख्मी हुए थे। कराची में पोर्ट कासिम के करीब नाले से 4 साला बच्चे की लाश बरामद। रेस्क्यू हुकाम ने निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल बच्चे से बदफेली के शवाहिद नहीं मिले। शुबा है बच्चे को कहीं और कत्ल करके यहां लाश फेंकी गई। पुलिस की जानिब से तहकीकात जारी। फैसलाबाद के इलाके डिजकोट में मुबैना ज्यादती के बाद 6 साला बच्ची कत्ल। निगरान वज़ीर आला पंजाब दादसी के लिए मकतूला के घर पहुंच गए। कमसिन बच्चे के वालिदैन और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी भी करा दी। मोहसिन नकवी ने कहा, वादा है इंसाफ फराहम करने में कोई कसर उठाना न रखी जाएगी। मुलजिम कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएगा।